हेलो जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने बिश्नोई स्टडी परिवार में। जैसा कि आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है राजस्थान की खनिज संपदा। ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और ये क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। सीईटी बोले तो, एलडीसी बोले तो, रेहिट बोले तो, वनपाल बोले तो, वन रक्षक बोले तो, राजस्थान के सभी जितने भी प्रतियोगी परीक्षा हैं तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। और खनिज संपदा के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, हस्तलिखित नोट्स हैं। और आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए और हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं ये खनिज राजस्थान में कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, किस प्रकार की खनिज है, खनिज क्या चीज़ है, ये कहाँ पर मिलते हैं, खनिज कैसे प्राप्त किया जाता है इसे, तो उसके बारे में देखिए थोड़ी सी हम डिटेल से समझ जाते हैं। समझिए, देखिए राजस्थान का खनिजों की दृष्टि से झारखंड के पश्चात दूसरा स्थान है। तो देखिए भारत में अगर बात करें तो प्रथम स्थान किसका है खनिजों की दृष्टि से? झारखंड का, और दूसरा अपना राजस्थान का है। तो ये आपको याद रखना है। और खनन क्षेत्र से होने वाली आय की दृष्टि से राजस्थान का देश में चौथा स्थान है। अगर आय की दृष्टि से देखें तो राजस्थान का जो देश में कितना स्थान है? चौथा स्थान है। और जिसमें देखिए राजस्थान कौन कौन से खनिज उत्पादन करता है, उत्पादन देखिए जसपार, तमड़ा, वुलेटोनाइट और पन्ना का राजस्थान देश का एकमात्र उत्पादक राज्य है। और जिप्सम इसे सेल खड़ी और हरसोट खड़िया के नाम से भी जाना जाता है और राजस्थान का प्रथम स्थान है। देखिए प्रथम स्थान किसका है? जिसमें देखिए जिप्सम, जिससे 3 अन्य नाम है जिप्सम के, आपको याद रखना है। जिसमें देखिए सेल खड़ी, हरसोट खड़िया, ठीक है, ये जिप्सम के नाम है। और ये जो राजस्थान है वो प्रथम स्थान पर प्राप्त करता है। ठीक है, हाँ। और देखिए राजस्थान में लिग्नाइट व प्रकृति के सहित 67 खनिजों का दोहन किया जाता है। इनमें से 44 प्रकार के प्रधान और 23 प्रकार के गौण खनिज का खनन कार्य होता है। तो इस कारण राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। देखिए खनिजों का अजायब घर किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है राजस्थान को क्यों कहा जाता है कि यहाँ पर खनिज है जो बहुत ही प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। जिसमें देखिए 44 प्रकार के तो प्रधान खनिज होते हैं, मतलब बड़े खनिज के रूप में पाया जाता है, और 23 प्रकार के छोटे लघु या गौण कहे तो खनिजों खनन का कार्य होता है। ठीक है, और यदि खनिज का धरातल चिकना और चमकीला हो तो जिसे हम धात्विक खनिज कहते हैं, जैसे तांबा, जस्ता और लोहा। देखिए धात्विक खनिज किसे कहते हैं? जिसका धरातल क्या होता है? चिकना और चमकीला होता है। जिससे मतलब अधात्विक खनिज ताप की चालक होते हैं, मतलब ऊर्जा के उसमें चलती हैं, और धात्विक में नहीं चलती हैं। ठीक है, और देखिए यदि खनिज का धरातल चमक से रहित हैं, जिन्हें हम बहिष्कृत खनिज, बहिष्कृत नहीं किया जाता, मतलब जिसका पुनः रूप नहीं दिया जाता। देखिए जिसमें लोहा आएगा, किसमें लोहा आएगा? देखिए धात्विक खनिज में इसको मतलब बहिष्कृत किया जा सकता है। जिसमें देखिए हमने देखिए लोहे से मतलब ऐसे से एक कुल्हाड़ी बना दी, लेकिन बाद में हम कुल्हाड़ी को कोदाली या पावड़ा के रूप में भी बना सकते हैं, तो उससे हम बहिष्कृत कर सकते हैं, मतलब पुनः निर्माण कर सकते हैं। लेकिन ये जो अधात्विक खनिज होते हैं जिससे हम बहिष्कृत नहीं कर सकते, और ये अधात्विक जो खनिज होते हैं जैसे जिसमें रॉक, फास्फेट और अभ्रक, ठीक है, जिप्सम, ये इसके उदाहरण है। ठीक है, हाँ। देखिए नेक्स्ट, भारत की कुल खनिज उत्पादन का लगभग 56% राजस्थान से प्राप्त होता है। इस दृष्टि से देश में राजस्थान का 5वां स्थान है। और वर्तमान में राजस्थान में वुलेस्टोनाइट और तांबड़ा और पन्ना एकमात्र उत्पादक राज्य है। तो वो कौन सा है? अपना राजस्थान। ठीक है, अब देखिए हम इसको एक्सप्लेन थोड़ा अपने हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, आपको मैंने पहले ही बोल रखा है क्या करना है, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, देखिए सबसे पहले धात्विक खनिज, धात्विक में भी आता है जस्ता। देखिए जस्ता, भूगर्भ में जस्ता सीसा, चांदी, तांबा, गंधक का तेजाब के साथ मिश्रण रूप में पाया जाता है। ठीक है, देखिए भूमि के अंदर अगर जस्ता की बात करें तो वो किसके साथ मिश्रण पाया जाता है? जिसमें जस्ता होता है, सीसा, चांदी, तांबा, गंधक और तेजाब, ठीक है, इसका मिश्रण पाया जाता है। और भारत का देखिए राजस्थान का भारत में जस्ता उत्पादन में एकाधिकार मतलब प्रथम स्थान है। और यहाँ भारत का 90% जस्ता प्राप्त होता है। कहाँ पर? अपने राज्य राजस्थान में। ठीक है, और जस्ता लोहे की जंग लगने के लिए बचा। देखिए जस्ता है जो लोहे की जंग
से बचाने के लिए पॉलिश करने और रासायन उद्योग में काम आता है। देखिए जस्ता का प्रयोग की अगर बात करें तो जो लोहे के ऊपर जंग नहीं लगते हैं, तो जिसमें जस्ता का पॉलिश किया जाता है, तो जिससे लोहे को जंग लगने से रोकता है, और इसका उपयोग कहाँ है, रासायन उद्योग में किया जाता है। ठीक है, हाँ। और इसके अतिरिक्त इसका उपयोग रंग रोगन बनाने, बिजली के सेल बनाने, मोटर के पुर्जे बनाने, दवाइयाँ आदि में काम होता है किसका, जस्ता का। ठीक है, और राज्य में सीसा जस्ता एशिया के 3,380 लाख टन के भंडार हैं। और राज्य में जस्ता खनन क्षेत्र की अगर बात करें तो जिसमें देखिए जवायर मोचिया मगर क्षेत्र और गुलाबपुरा आगूचा क्षेत्र और अन्य क्षेत्र में जैसे बांसवाड़ा में बारडलिया क्षेत्र और सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र, अलवर में घूडा किशोरीदास क्षेत्र आदि जस्ता खनन किया जाता है। ठीक है, इसमें जिले देखो आपको याद रखना, एक तो बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर, अलवर। ठीक है, ये 3 विशेषकर जिले। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं टंगस्टन। जस्ता के तो बारे में हम अच्छे से समझ दिया है। देखिए टंगस्टन राजस्थान में टंगस्टन वुल्फ्रेमाइट ऐशक से प्राप्त होता है, और ये भारी, कठोर और उच्च द्रव्यक वाली धातु होती है। मतलब ये जो टंगस्टन है वो भारी और कठोर और उच्च द्रव्यक, मतलब जो उसके ऊपर उच्च ऊर्जा या ताप देने पर भी वो पिघलती नहीं है। ठीक है, और ये देखिए उच्च ताप पर भी नहीं पिघलती है, और विद्युत की सुचालक होने से विद्युत बल्बों में फिलामेंट इसी धातु के बनाए जाते हैं, और इस धातु के भंडार की भारी संदूकों में नालियाम, टैंक भेदी यंत्र और जेट इंजन के कलपुजे और पैक्सपातर आदि बनाए जाते हैं, और इस कारण ये सामरिक महत्व का खनिज है। ठीक है, कौन सा, टंगस्टन। और इसके अतिरिक्त एक्सरे, रेडियो, टेलीविजन उपकरण, विद्युत संयंत्रों और रंगाई सफाई उद्योग में भी किसका प्रयोग होता है, टंगस्टन का। ठीक है, और टंगस्टन के नेक्सपेस मुख्यतः ग्रेनाइट व पेग्माटाइट के साथ पाए जाते हैं। ठीक है, टंगस्टन के साथ कौन कौन से जिनके भूगर्भ में पाए जाते हैं, तो उसके साथ ग्रेनाइट और पेग्माटाइट। ठीक है, ये उसके साथ उसका मिश्रण होता है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं राजस्थान में टंगस्टन का वितरण। ठीक है, वो कहाँ पर जो टंगस्टन के हैं वो भंडार पाए जाते हैं। देखिए नागौर, जिसमें नागौर जिले का डेगाना में, सिरोही जिले के बालदा क्षेत्र में, डूंगरपुर जिले के अमरतिया में, और उदयपुर जिले के कोण में, और पाली जिले के बरहाटिया में। ठीक है, और अलवर जिले के लादेरा व सुकान क्षेत्र में टंगस्टन के जमाव पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें आप विशेषकर जिले याद कर लेना, जिसमें देखिए नागौर, सिरोही, डूंगरपुर, उदयपुर, पाली और अजमेर। ठीक है, इन जिलों में जो टंगस्टन के जो भंडार है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं चांदी की। ठीक है भाई, जो चांदी है वो उसका उत्पादित कैसे होता है, और वो उसका जो वितरण है, वो भंडार है, वो राजस्थान में कहाँ पर देखने को मिलता है। देखिए चांदी, देखिए राजस्थान में चांदी के उत्पादन क्षेत्र में उदयपुर के पास सीसा जस्ता की जावार खदानें एवं जवाहर माला की पहाड़ियां आदि हैं। देखिए चांदी की अगर बात करें तो इसका जो मुख्य रूप से जो प्रमुख जिला है राजस्थान का, तो वो है उदयपुर। ठीक है, उसमें सीसा जस्ता और आदि की जावर खदानें एवं जवाहर माला की पहाड़ियों में जो चांदी है वो प्रचुर मात्रा में हमको देखने को मिलती हैं। और हिंदुस्तान जस्ता शोध संयंत्र से जीसा, सस्ता व तांबा के मिश्रण से चांदी को निकाला जाता है। देखिए चांदी का किन धातुओं के साथ मिश्रण होता है, जिसमें देखिए सीसा, जस्ता और तांबा, इनके साथ चांदी मिली हुई है, और हिंदुस्तान जस्ता शोध संयंत्र से उसके मतलब जो चांदी को अलग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए तांबा के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए तांबा राजस्थान में ताम्र युगहीन काल से ही निकाला एवं शोध किया जा रहा है। देखिए ताम्रकालीन युद्ध नहीं काल, ठीक है, ताम्रकालीन काल से ही जो तांबे का वो उत्पादन है वो किया जा रहा है। ठीक है, प्राचीन काल से ही। और अहलोय धातु में तांबा सबसे महत्वपूर्ण है, मतलब अहलोय धातु में अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण धातु कौन सा है, तांबा। ठीक है, और ये अधिकतर अग्नेय व कायांतरित शैले से प्राप्त होता है, और इसका रंग लाल भूरा, और तांबा बहुत लचीला एवं विद्युत के उत्तम सुचालक होने के साथ देश का प्रमुख खनिज है। ठीक है, देखिए तांबे का पहला रंग कहता है तो वो लाल भूरा रंग होता है, और ये तांबा मतलब है लचीला, और विद्युत का सबसे उत्तम जो सुचालक होता है तो वो कौन होता है, तांबा होता है। और इसके कारण जो देश में प्रमुख खनिज कौन सा है,
मुख्य रूप से इसका महत्वपूर्ण स्थान मिलता है तांबे का। ठीक है, हाँ देखिए सामान्यतः तांबे की कुल मात्रा की अगर बात करें तो 40% बिजली के यंत्रों में प्रयोग किया जाता है, और जिसमें भी 15% तारे और 45% अन्य धातुओं के साथ मिलकर सैनिक कार्य और बर्तन आदि में प्रयोग लाया जाता है किसका, तांबे का। ठीक है, और तांबा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। ठीक है, तांबा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान में कौन सा उत्पादन स्थान है, दूसरा। और राजस्थान में तांबे का शोध खेतड़ी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। देखिए राजस्थान में जो खेतड़ी है क्षेत्र है वो बहुत प्रसिद्ध रहा है। ठीक है, तांबे उत्पादन क्षेत्र में, और जिसका मतलब है हाँ जिसका शोध संस्थान है वो किसके द्वारा किया जाता है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, और जहाँ प्रतिवर्ष 31,000 टन तांबे का शोध किया जाता है। देखिए जहाँ मतलब हर वर्ष यानी 31,000 टन तांबे का प्रयोग निकाला जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए राजस्थान में तांबा उत्पादन क्षेत्र। देखिए राजस्थान में जो तांबा है वो कहाँ पर उत्पादन होता है, उसका वितरण कहाँ है। देखिए खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र और नीम का थाना क्षेत्र और खोदरिबा क्षेत्र। ठीक है, ये आपको 3 है जो क्षेत्र है वो विशेषकर याद रखने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो तांबा है अपना यहाँ पर संपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं हम संगमरमर। देखिए संगमरमर राजस्थान में अच्छे किस्म के संगमरमर के 11,100 मिलियन टन के भंडार हैं। ठीक है, मिलियन कितने हैं भंडार, 11,100 मिलियन टन के भंडार हैं। और राजस्थान में संगमरमर के कितनी खनन पट्टे कितनी हैं, 3,710। ठीक है, 3,710 खनन की पट्टे हैं। और राजस्थान में संगमरमर के सर्वाधिक खनन पट्टे राजसमंद जिले में है, वो कितनी हैं, 1,727। ठीक है, राजसमंद में यानी जो संगमरमर की जो कितनी पट्टे आपको खनन पट्टे देखने को मिल जाएगी, 1,727। ठीक है, किस जिले में, राजसमंद में, किसकी, संगमरमर की। ठीक है, और राज्य में संगमरमर के उत्पादन की दृष्टि से राजसमंद जिला प्रथम है स्थान पर है, और उदयपुर जिले का हरे संगमरमर के उत्पादन में प्रथम स्थान है। देखिए यहाँ पर थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि राजस्थान में संगमरमर के उत्पादन में जो सबसे प्रथम जिला है तो वो कौन सा है, राजसमंद। ठीक है, और देखिए हरे संगमरमर की अगर उसकी प्रथम स्थान की बात करें तो हरे संगमरमर का वो है उदयपुर जिला। ठीक है, वो उदयपुर जिला प्रसिद्ध रहा है। और राजस्थान में संगमरमर वितरण की अगर बात करें तो जिसमें आपको मुख्यतः 3 जिले हैं, इसमें भी आपको याद रखना है 3 जिले कौन कौन सी है, नागौर, राजसमंद, उदयपुर। ठीक है, यहाँ पर है जो संगमरमर है वो प्राप्त यहाँ खनन यहाँ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर उपयोग होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो यहाँ पर अपनी है जो क्लास समाप्त होती हैं, और यह था आज का अपना टॉपिक खनिज संसाधन का। ठीक है, आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब मैं बताता हूँ इसका जो नोट्स है वो आपको कहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो नोट्स के लिए आपको जाइए अपने टेलीग्राम पे, वहाँ पर सर्च कीजिए बिश्नोई। ठीक है, बिश्नोई स्टडी। ठीक है, और इस प्रकार का वहाँ पर आपको चैनल देखने को मिलेगा, उसको क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, ज्वाइन कर लेना, और वहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में PDF मिल जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं मिलेगी। ठीक है, और जल्दी से जाइए ज्वाइन करिए, वहाँ पर PDF प्राप्त कीजिए। और वैसे हम मिलते हैं किसी नए वीडियो को किसी नए टॉपिक के साथ। जल्दी से टॉपिक बता दीजिए कमेंट में। ठीक है, हम दूसरे दिन आपका वीडियो है जो वहाँ पर रेडी रखेंगे। ठीक है, और वैसे हम मिलते हैं किसी नए वीडियो को किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।